इसी के साथ मैं श्रुति कुमारी कक्षा 10 के छात्रा होली मिशन स्कूल से आप सबों को प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्दों को कहने जा रही हूँ। गंगा एक प्राचीन और महत्वपूर्ण नदी है भारत के लिए। यूँ तो गंगा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो इसको दी गैंगेज नाम से भी जाना जाता है। गंगा हिमाचल प्रदेश के गंगोत्री से निकलते हुए मध्य प्रदेश से गुजरते हुए बांग्लादेश के पार गंगा सागर में मिलती है। गंगा की बहुत सारी प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसा कि ये कृषि क्षेत्र में हमारी बहुत मदद करती है। भारत और बांग्लादेश में कृषि स्तर पर बहुत ही सहयोग करती है। साथ ही साथ ये हमारी प्रमुख और मुख्यतः फसल को जैसे गन्ने, चावल, गेहूं इत्यादि को उगाने में हमारी बहुत सहायता करती है। हमारी संस्कृति में अथवा हमारी धार्मिक अवधारणाओं में गंगा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सबके पाप धुल जाते हैं और यहाँ मृत के राख के विसर्जन भी गंगा में किए जाते हैं और यह विश्वास रखा जाता है कि यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अंततः मैं नदी नहीं संस्कार है गंगा, नदी नहीं संस्कार है गंगा, लोग देश का श्रृंगार है गंगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हुए आप सबों को एक बार फिर से प्रणाम और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं दिनकर होली मिशन स्कूल की तरफ से आज आप सबों के समक्ष नमामि गंगे के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने कुछ विचारों को प्रकट करना चाहता हूँ। तो ये बात हम सबों से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता हुआ कि गंगा नदी की हमारी और हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा महत्वता है। इतना ही नहीं, बस गंगा नदी हमारे देश के अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत ही प्रमुख योगदान देती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा राज्य बिहार किसी भी समुद्री तट से मिला हुआ नहीं है। इस केस में हमारे पास बस एक ही ऐसी नदी है जो हमें सीधा समुद्री तट से मिलाती है और उस नदी का नाम है गंगा। इतना ही नहीं, बस इतना ही नहीं, गंगा जल किसी दवा से कम नहीं है। बस दुख की बात तो ये है कि धीरे धीरे हमारी माँ गंगा प्रदूषण की शिकार होती जा रही है। तो यही वक्त है हम लोगों को सतर्क और संभल के अपनी नदी को बचाने के लिए एक इनिशिएटिव लेके आना चाहिए। इस काम को करने के लिए हमारे सरकार ने बहुत सारे कार्यों को संपन्न भी किया है, लेकिन हम सबों के सहयोग के बिना ये कार्य अधूरा है। तो आइए हम कुछ बातों पे डिस्कस करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए गंगा के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें गंगा में स्नान करते समय साबुन या शैम्पू के इस्तेमाल से बचना चाहिए। और दूसरा ये है कि हम जो शरीरों को प्रवाहित करते हैं उनके अंदर हम मानते हैं कि ये हमारे धर्म के अनुसार गंगा में शरीर को प्रवाहित करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन इस बात से हमारी माँ गंगा बहुत ही परेशान है और उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा सबसे प्रमुख पॉइंट ये है कि हमें अपने घाटों को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बिहार की इस पावन धरती पर आकर और हमें सुशोषित करें। धन्यवाद। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने इस भाषण को विराम देता हूँ। को मेरा प्रणाम। मैं सुहानी कक्षा 8वीं की छात्रा और होली मिशन स्कूल की विद्यार्थी आप सभी के समक्ष दिए गए विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गंगा सभी नदियों में सबसे पवित्र है, इसलिए इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम माना गया है। धन्यवाद।